हाँ भाई। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसए वन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके आने वाले हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 12 एंड द डिफरेंस इज 4 देन द नंबर आर। आपको ये कहा गया है कि कोई भी दो नंबर है, उनका सम कितना है अपने पास में 12 और उनका डिफरेंस कितने का 4 का। लेट कर लिया आपने ने बेटा कि अगर नंबर दो है तो x प्लस वाई सम इज 12, उन्हीं नंबर का डिफरेंस तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बाय एनी मेथड जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है बेटा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूट मेथड। अगर हम यहां ऐड करें तो y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट। x प्लस एक्स कितना हुआ 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 16, और अगर 16 बाय 2 किया जाए कितना होगा बेटा 8। तो यानी कि एक जो नंबर है वो आपका कितना हो गया, यस, x कितना हो गया बेटा आपके पास में 8। और अगर इस x की वैल्यू को हम रखें बेटा यहां तो x प्लस वाई 12 अगर है तो 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ 12, तो y कितना हो जाएगा बेटा 4। तो यानी कि जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास में 8 एंड 4। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ एफ एक्स इज 2x माइनस 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f7। बेटा क्या करना है कि x की वैल्यू कितनी है 7, तो 2x माइनस 3 यानी कि 2 इंटू 7 माइनस 3, तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11। सिंपल बेस क्वेश्चन था ये, क्या हो जाएगा बेटा 11। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल की रेडियस गिवन है, कितने का है यार 7 का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट की जाए तो पाई इंटू आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। पाई हमने ओपन नहीं किया बिकॉज जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो पाई के साथ इंक्लूडेड है। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो इट मींस क्या हो जाएगा 49 पाई। क्लियर। वापिस से आपको दिया दो नंबर का सम, डिफरेंस फाइंड द नंबर, सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f7 एंड थर्ड इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए आगे बेटा, ए ट्राइंगल इज राइट एंगल and its hypotenuse is 13 and one leg is 5 सेंटीमीटर, then the other leg, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे एक साइड आपको दे रखी है 5 की और उसका h आपको दिया है कितने का 13 का, सेकंड साइड आपसे वो पूछ रहा है। तो वी नो दैट कि इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बेटा 13 का स्क्वायर, पी आपके पास में मान लीजिए नहीं है तो बी आपका 5 का स्क्वायर, 169 माइनस कितना हो गया ये 25, तो पी स्क्वायर। अब बेटा अगर माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा 144, और अगर 144 देखे बेटा तो इनमें से किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, किसका होगा 12 का। तो यानी कि जो आपकी साइड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 12, क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। तो जो आपका एच होगा वो कितने का हो जाएगा बेटा, सॉरी पी, ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए, द मीन ऑफ द डाटा इज गिवन 4, 8, 12, 16 एंड 20। इन सभी का आपको मीन फाइंड आउट करना है बेटा। तो मीन कैसे निकालते हैं,
सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। बेटा अगर बात की जाए सम ऑफ ऑल नंबर 12 और 8 20, 16 और 4 20 प्लस 20 कितना हो गया ये 60, और नंबर कितने हैं बेटा 5। अगर डिवाइड किया जाए कितना आ जाएगा 12, यानी कि इन नंबर का जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट इज इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द पॉइंट -3, 4 आपको बताना है कि -3, 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वी नो दैट कि क्वाड्रेंट 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पे बेटा एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, माइनस एंड प्लस, थर्ड माइनस एंड माइनस, फोर्थ प्लस एंड माइनस। तो अगर इसी बिहाफ पे देखा जाए तो माइनस और प्लस कहां आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यानी कि जो ये पॉइंट है वो कहां वेरी करेगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां होगा बेटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए नेक्स्ट द इक्वेशन x² -5x + 6 हैज रूट। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको क्या निकालने हैं रूट निकालने हैं। क्या करना है बेटा रूट, यानी कि आप कैसे करेंगे इसको बताइए। रूट के लिए क्या करें, अब फैक्टर की जगह यानी कि जीरोस की जगह रूट लिखा हुआ है, तो रूट्स निकालने के लिए फैक्टर करें x² -5x + 6 = 0। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट कितना हो जाए माइनस का 5, बट उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 6। तो अगर देखा जाए तो बेटा x के लिए फैक्टर x² माइनस का 2x और माइनस का 3x + 6 = 0। अगर कॉमन देखा जाए तो x -2 माइनस का 3 x -2, तो बेटा यहां से x -3 और x -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 2, तो यानी कि जो आपके रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे 3 और 2। अब नेक्स्ट इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल, अगर एक स्फीयर की रेडियस को डबल किया जाए यानी कि जो उसकी आर है उसे हम कितना कर दें 2r, कितना हो जाए बेटा वो r की जगह 2r हो जाए, तो उसका वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ जाएगा। तो बेटा स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ यही होता है 4/3 πr³। इस r की वैल्यू आप कितना पुट कर रहे हैं बेटा 2r, कितना पुट कर रहे हैं 2r। अगर हम यहाँ 2r पुट करें तो देखो 4/3 π2r³ देखा जाए तो 4/3 पाई इंटू 8r³। बेटा इस 8 को बाहर निकाल लो तो 8 के साथ क्या रहेगा 4/3 πr³। ये किसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मल्टीप्लाई कितने टाइम हो जाएगा बेटा 8 टाइम, यानी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 टाइम। डन। इसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, क्या बताना है अपने को साइन 90 की वैल्यू। बेटा वी नो दैट कि साइन अगर 0 तो 0, 30 तो 1/2, 45 तो 1/√2, 60 पे बात करें तो √3/2 एंड साइन 90 इज 1। क्या होता है बेटा 1, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ AB = AC देन द ट्राइंगल इज। बेटा एक ट्राइंगल दिया है एबीसी और उस एबीसी ट्राइंगल में आपको ये बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू AC,
तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है? स्केलर, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल या राइट एंगल। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 15 और 12 का एलसीएम। हाँ जी बेटा, तो अगर 12 के फैक्टर देखे जाएं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और अगर 15 के देखें बेटा तो 3 मल्टीप्लाई 5। अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो कितना है? 3, और बाकी बचे हुए मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 60। यानी कि अपने पास में 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? अगर बच्चों एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछ ले तो, अगर यहाँ एचसीएफ पूछा जाए तो कितना हो जाएगा इसका? 3। कितना हो जाएगा जी? 3। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस cot 45। अगर tan 45 में cot 45 की वैल्यू को ऐड किया जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ जी, tan 45 कितना होता है? 1। अगर बात की जाए cot 45, बेटा tan इज द अपोजिट ऑफ cot, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। और अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि tan 45 प्लस cot 45 का अगर ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके पास 13 चैप्टर से, इफ द मीन इज 20 and median is 25, then the mode is, if mean is 20, median is 25, then the mode is। बेटा हमने फॉर्मूला सीखा है, क्या होता है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मोड या 2 मीन, बिल्कुल 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन। हाँ जी बेटा, अब यहां आपका मीडियन कितने का? 25, 2 इंटू मीन कितने का? 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 40 प्लस मोड। बेटा अगर 75 में से 40 को माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा? 35। यानी कि जो आपकी मोड की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा? 35। यहां से क्वेश्चन डेफिनेट आता है तो इसे याद रखिएगा कि 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। नेक्स्ट देखो बेटा, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 64। अगर आप 64 के फैक्टर करते हैं तो 64 के फैक्टर के जो एक्सपोनेंट होंगे उनकी पावर्स का सम पूछा गया बेटा। तो बेटा एक्सपोनेंट यानी कि उस पर कितनी पावर है या कितने वहां एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे कि 64 है, अगर हम इसका फैक्टर करें तो 2 से 16, 2 से किया बेटा अगेन 8, अगेन 2 से किया 4, अगेन 2 से किया 2, अगेन 2 से किया 2। यानी कि यहां 2 कितने टाइम आ रहा है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। तो नंबर पे पावर कितनी है बेटा? 6। तो उसी का सम पूछा है। अभी यहां एक ही नंबर है तो कितना हो जाएगा बेटा? 6। कितना हो जाएगा? 6। डन। तो ये आपके पास में आपका हो गया द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 64। हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। द एक क्वेश्चन और था यहाँ, ए डाई इज थ्रो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब बेटा अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो वी नो दैट कि टोटल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से वो नंबर लेने हैं जो प्राइम है बेटा, 2 3 और 5।
यानी कि 3 नंबर आपके पास ऐसे हैं जो प्राइम और टोटल नंबर, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा 3/6 कितना हो जाएगा 3/6। यस, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4। हाँ जी, अगर हम बात करें मोड, बेटा मोड क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया है वही क्या होता है हमारा मोड। तो अगर हम यहां देखें तो 3 कितने टाइम आ रहा है बेटा 2 टाइम, अगर बात की जाए 5 1 टाइम, बात की जाए 7 1 टाइम, बात की जाए 4 तो 3 टाइम, तो बात की जाए 2 1 टाइम 1 1 टाइम, बेटा यानी कि 4 जो है वो आपके पास 3 टाइम आया है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की है वो कौन है बेटा 4, तो यानी कि आपका जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सुनिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल पे हम क्वाड्रेंट के एंगल की बात करें तो ईच क्वाड्रेंट का एंगल कितने का होता है। हाँ जी बेटा, ये एक सर्कल, ये एक डायमीटर और एक ये, तो अब अगर अपने बेटा बात करें यहां तो ईच क्वाड्रेंट कितने का होगा, कितने का होगा बेटा 90 का, यानी कि आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए नेक्स्ट, द इंटरसेक्टिंग इस द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड, वापिस से सुनो, द लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 1 पॉइंट, तो उसे क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलेंगे सेकेंड या टेंजेंट। बेटा अगर सेकेंड की बात की जाए तो क्या वो उसे एक ही पॉइंट पे काटता है क्या, सेकेंड की बात क्या होती है कि ये हो गया, और टेंजेंट क्या करता है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकलता है, चाहे टच करो चाहे उसको क्या कर रहा है इंटरसेक्ट। तो बेटा जी अगर 1 पॉइंट की बात करें इंटरसेक्टिंग या टच की बात करें तो वहां क्या होगा टेंजेंट, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, वापिस देख लीजिए, एक सर्कल है बेटा, ये आपका कोई पॉइंट, अगर यहां टेंजेंट बनेगा तो वो इस पॉइंट को तो क्या कर रहा है इंटरसेक्ट ही कर रहा है ना बेटा, तो द लाइंस इंटरसेक्ट ए सर्कल एट एग्जैक्ट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। नेक्स्ट, in the factorization of quadratic equation x square minus 5x plus 6 equals to 0 the sum of zeros, आपको यहां इस फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर होंगे उसमें सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। बेटा ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, तो इसके हमारे पास फैक्टर कितने आए थे 2 और 3, तो अगर इसका हम सम करें तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल हैव टेंजेंट, एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं बेटा 2, यानी कि कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे 2। अगर एक सर्कल पर बात की जाए कितने टेंजेंट बनते हैं तो कितने बनते हैं बेटा इनफिनाइट, कितने होते हैं, एक सर्कल पर अगर पैरेलल टेंजेंट की बात की जाए तो कितने बनते हैं बेटा 2, कितने बनेंगे 2। सेकेंड इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अगर हम प्रोबेबिलिटी में सभी इवेंट्स के सम की बात करें तो बेटा वी नो दैट
कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट इज 1। कितना हो जाएगा बेटा? 1। थर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 39। 26 और 39 का HCF। 26 क्या होता है बेटा? 2 इंटू 13 और 39 3 इंटू 13। अगर दोनों में कॉमन देखा जाए बेटा तो 13, तो यानी कि इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 13। अब देखिए, इफ 10A 3/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। बेटा वी नो दैट कि 10A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना हो गया? और बाय ट्राइंगल रूल अगर हम h फाइंड करें बेटा, h कितना हो जाएगा? 5। अब बात किसकी करनी है? साइन। साइन क्या होता है? P/H। तो P/H यानी कि 3/5। अब बेटा सेक क्या होता है? H/B। H/B, तो यानी कि 5/4। ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट कि इफ PE 0.992, what is the probability of PE naught? बेटा we know that कि PE plus PE naught equals to 1। 0.992 plus PE naught equals to 1। बेटा अगर PE naught की वैल्यू निकाली जाए तो 1 माइनस 0.992। अब बेटा देखो, अगर आपको 1 में से माइनस करना है तो पॉइंट को पॉइंट से मैच करा के बाकी में आप क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, और ये कैरी फॉरवर्ड था तो यहां भी कितना आया? तो यानी कि जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो 0.008। कितना हो जाएगा बेटा? 0.008। अब देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी। आपको ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है बेटा। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2। अगर बात की जाए 5 प्लस 7 अपॉन में 2, यानी कि 12/2। कितना हो जाएगा ये? 6। y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो -2 प्लस 4 अपॉन में 2, यानी कि 2/2। कितना हो जाएगा बेटा? तो यानी कि जो मिड पॉइंट आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? 6,1। 6,1। नेक्स्ट है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of zeros and product of zeros is √3 and 4√3। कितना दिया है बेटा? √3 और 4√3। तो हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वी नो दैट बेटा, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर वैल्यू पुट की जाए x² माइनस √3x प्लस 4√3 इक्वल टू में 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट कि द रेडियस ऑफ ए कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। हाँ जी बेटा, बात की जाए एक कोन की, तो उस कोन में आपको रेडियस गिवन है
क्या गिवन है बेटा? रेडियस। और क्या दे रखा है आपको? हाइट दे रखी है। ये हाइट कितने की है? 5। तो यानी कि एस तो कितने का है? 5। और रेडियस कितने की बेटा? 12। पूछा क्या है? स्लैंट हाइट। तो वी नो दैट कि एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी बेटा अगर दोनों को ऐड किया जाए 169, और ये कितना होता है बेटा? 13। तो यानी कि इसकी जो ये स्लैंट हाइट है वो कितने की हो जाएगी बेटा? 13 की हो जाएगी। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 13 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन? बेटा डायरेक्टली आपसे फॉर्मूले भी पूछ सकता है, जैसा कि यहां पूछा है कि राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी बेटा, अभी बात की थी कि कोन आपके पास में था यहां आर एल, ये आर और ये एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट, find the radius of a circle if the area of circle is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक सर्कल का एरिया दे रखा है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 88। अब अगर इसको सोल्व किया जाए तो 22/7 आर स्क्वायर 88, अगर कट किया जाए बेटा कितना हो जाएगा? 4। आर स्क्वायर 4 × 7। तो अगर आर की बात की जाए तो रूट में कितना आ जाएगा बेटा? तो यानी कि जो आपकी रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? रूट में 28। अब देखिए नेक्स्ट, द आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। जी बेटा, आपको एक सर्कल के आर्क के बारे में पूछा है। वी नो दैट बेटा एल क्या होता है? 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क कहां पे? एक सर्कल पे रेडियस से जितना आपके पास क्या बन रहा है? आर्क बन रहा है। ये नीचे वाला सिरा ये जो होगा ये आपसे पूछा है बेटा। तो वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा? 14, एंगल 60/360। बेटा 2 से कट किया 14 2 टाइम, 16 से 6, 2 से 3, तो यानी कितना हुआ? 44/3। ठीक है बेटा, इसे हम आगे और सोल्व कर सकते हैं इन डेसिमल, या इसे हम यहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 2x + 2 = 0 हैज इक्वल रूट। क्या बोला है बेटा कि अगर इस इक्वेशन में जो रूट आपके आएंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो वी नो दैट कि अगर किसी इक्वेशन के रूट क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तो कब होते हैं इक्वल? वो जब b² - 4ac किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो अगर यहां से वैल्यू पुट की जाए तो b यानी कि k का स्क्वायर 4 × 2 × 2 = 0। तो k का स्क्वायर माइनस का 16। तो बेटा अगर k²
तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में 4, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 4। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये आपको बात करनी है ऑन ए डाइस, कि अगर एक डाई पे हम बात करें कि कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, तो हाँ जी, डाई पे टोटल नंबर कितने होते हैं बेटा, और अगर इसमें बात की जाए प्राइम की, तो प्राइम कौन कौन सा होता है, 2, 3 और 5, ये तो क्या होते हैं प्राइम। अब बात किसकी करनी है बेटा, तो कंपोजिट कौन कौन से होते हैं, बेटा जी 1 ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, सॉरी। तो ये अपने पास कितने होंगे कंपोजिट, ओनली 4, 6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6। 1 को हम कहीं भी नहीं लेते, ना तो वो प्राइम होगा ना ही वो कंपोजिट होगा, तो इसलिए क्या आएगा 2,2/6। अब लास्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन डाटा, आपको इस डाटा की रेंज बतानी है। यस, आगे देखिए बेटा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन डाटा। हाँ जी बेटा, अगर हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 69, कितनी है, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, तो अगर इसका डिफरेंस देखा जाए कितना हो जाएगा, 59, यानी कि जो आपकी रेंज होगी वो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यस, एक क्वेश्चन और आपके पास, फ्रॉम ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। यस बेटा, रेड बॉल कितनी है हमारे पास यहाँ, 6, अगर बात करें ब्लू के लिए 4, तो अगर टोटल की बात की जाए बेटा कितना हो गया, 10। अब ये बोला है एक बॉल आपने ड्रॉ की है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। बेटा यहां रेड बॉल कितनी है, 6, टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो प्रोबेबिलिटी 6/, अगर कट करना चाहें तो 3/5। तो इस टाइप के आपके पास कुछ एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें और किस टाइप से वो आएंगे आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।